Yes, Anju, carry on. थैंक यू मैम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी का अभिनंदन है। जैसा श्वास वैसा विचार, जब प्राण चलते हैं तब मन चलता है, और जब मन चलता है तब प्राण चलते हैं। अगर हम प्राण पर नियंत्रण स्थापित कर लेंगे तो मन स्वतः ही नियंत्रण हो जाएगा। ऐसी संकल्पना योग की है। योग भारत की प्राचीन परंपरा का अमूल उपहार है। यह दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है। मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य है। विचार, संयम और पूर्ति प्रदान करने वाला है तथा स्वास्थ्य और भलाई के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को प्रदान करने वाला है। योग और उसके महत्व को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए 21 जून 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई थी, जिसका श्रेय हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र नाथ मोदी जी को जाता है। 2015 से प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व में धूमधाम से मनाया जाता है और सभी लोग योगाभ्यास करके इससे जुड़ने का प्रयास करते हैं। योग से शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से शरीर स्वस्थ रहता है। शरीर में चुस्ती फुर्ती आती है, विचारों में सकारात्मकता आती है तथा हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कोरोना महामारी के कारण हम वर्चुअल ही मना रहे हैं। इस महामारी के संक्रमण से बचने के लिए सभी चिकित्सा पद्धतियों ने योग के महत्व को स्वीकारते हुए योग दिवस पर योगाभ्यास करने के लिए लोगों का आह्वान किया है। आयुष मंत्रालय ने प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष का थीम रखा है, बी विद योगा बी एट होम, अर्थात योग के साथ रहें, घर पर रहें। नाम के अनुरूप पतंजलि विद्यालय समूह के अंतर्गत गंगा गुरुकुलम विद्यालय में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष 21 जून को योग दिवस का आयोजन किया गया है। हम सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि परम आदरणीय कृष्णा मैम, जो कि योगेश्वर श्री कृष्ण जी की परम भक्त और महर्षि पतंजलि के योग सूत्रों का अनुकरण करते हुए हम सबको स्वस्थ रहने के लिए प्रेरणा देते हुए योग कक्षाओं का समय समय पर आयोजन करवाती रहती हैं। मैम, आपका धन्यवाद है। सुचित्रा मैम, जिनके कुशल निर्देशन में बच्चे कई वर्षों से योगाभ्यास द्वारा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं और जिन्होंने अपने अथक प्रयास द्वारा कोरोना काल में हम सबको योगाभ्यास करवा के स्वस्थ रहने का मंत्र दिया है और नियमित योग करने के लिए प्रेरित किया है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उनके निर्देशन में योगाभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम सब प्रार्थना करेंगे, उसके बाद योगाभ्यास आरंभ करेंगे। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सुचित्रा मैम, आप स्टार्ट करिए। Okay, thank you, ma'am. Okay, now everyone, happy International Yoga Day, first of all, and smile. Smile is very important. Okay, so हम जो भी करेंगे आज, जो भी आसन में करेंगे, इस सेट में जो भी करेंगे वो स्माइल करते हुए करेंगे। फर्स्ट, सेकंड, अपने शरीर की क्षमता अनुसार करना है आपको। मैं जो भी आसन आपको कराऊंगी, आप अपने शरीर की क्षमता अनुसार करेंगे। तो अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और जो लोग अनकंफर्टेबल है वो बैठ कर भी कर सकते हैं, बट कोशिश करें कि हम खड़े होके करेंगे। स्टैंड अप एवरीवन।
बोलो। ये तो है तुमको लिंक यार, Now of you, एक लिंक बस। shoulder के parallel leg open करेंगे, both the hands on the knees. हाँ All of you look up. हाँ, ऊपर देखेंगे, breathe in, look down. Up, down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now side to side, look right side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. And relax. अपने हेड को राइट शोल्डर पे रखेंगे, हाफ सर्कल करना है फ्रंट से. 1, 2, हाफ रोटेशन. 3, 4, 5, सुधीर अपने आप को म्यूट कीजिए, सुधीर प्लीज म्यूट कीजिए, 7, सुधीर अपने आप को म्यूट कीजिए प्लीज। 9, 10. अपने सर को पीछे की ओर लेके जाएंगे, राइट साइड से, राइट शोल्डर के पास, राइट बैक. नाउ स्लोली स्लोली, 1, झटके के साथ बिल्कुल नहीं करना है आपको, बहुत आराम से. एंड रिलैक्स, लुक इन फ्रंट. दोनों पैरों का जो वेट होगा वो बराबर होगा. दोनों हाथ ओपन होंगे, शोल्डर के पैर ओपन करेंगे. स्लोली बोथ द हैंड्स अप, और धीरे से सामने से ले जाते हुए, हाथों को पीछे की ओर ले जाते हुए धीरे धीरे हैंड को रोटेशन पे करेंगे. रोटेट स्लोली स्लोली. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मैं क्रॉप 10. Reverse. 1, मैं क्रॉप 2, मैं क्रॉप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. And relax your hand. Relax your body. Okay. Now next, both the hands on your shoulder. Move your elbow and make a circle. Slowly, slowly. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Slowly, slowly. सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए आगे. 7, 8. Now reverse. सांस लेते हुए ऊपर की ओर और सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर, धीरे धीरे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. And relax your hand. Okay. कटी चक्रासन अर्ध कटी के लिए. 1, 2, 3. सिर्फ अपर बॉडी मूव करेगी, लोअर बॉडी मूव नहीं करेगी. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, and change. Okay, now all of you, both the hands in front, open your legs equal to your shoulder. Slowly, knee bend and down. 1, पॉज कर रखा है 2, 3, 4, 5, तेरे वहां पे कमेंट ही नहीं आ रहा. 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2. Now release and relax. Okay, both the hands on your waist. Move your waist. Half circle. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In front, 1, 2, 3, रिवर्स है 4, 5, 6, 7, 8 and relax. सभी लोग अपने स्थान पे बैठ जाएंगे. Cross your legs. Sit in सुखासन. Leg cross करके सुखासन में बैठ जाएंगे. Put the hands on your knees. Eyes should be closed. Backbone should be straight. अभी हमने सूक्ष्म व्यायाम किया है. आसन स्टार्ट करने से पहले हम 3 टाइम ओम चैंटिंग करेंगे. ओम चैंटिंग की जो साउंड होती है उसमें हीलिंग की पावर होती है. सो अगर आपकी मसल्स थोड़ी बहुत भी इधर उधर खिंचाव हो रहा होगा तो उसे हील कर देगा. सभी लोग बहुत अच्छे से करेंगे. आईज क्लोज. बैकबोन शुड बी स्ट्रेट. टेक ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. अगेन ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. Breathe in and we will make a sound of Om. Breathe in. Observe the silence. Observe your breath. अपनी सांसों को महसूस करिए. हर अंदर जाती हुई सांस आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है और हर बाहर जाती हुई सांस आपके शरीर को पूर्ण विश्राम देती है. और फिर rub your palms. Palms touch on your eyes and slowly and gently open your eyes. Now stand up everyone. अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे. हम जो भी आसन परफॉर्म करेंगे अपने शरीर की क्षमता अनुसार करेंगे. सो अपने शरीर को समझते हुए अगर आपका हैंड इतना ही ओपन होता है तो इतना ही ओपन करिए. बहुत ज्यादा खिंचाव नहीं करना है. ओके. सो पहले हम ताड़ासन परफॉर्म करेंगे. ताड़ासन के लिए सीधे खड़े हो जाएंगे. फीट टुगेदर. दोनों पैरों को ज्वाइन करेंगे. फीट टुगेदर. बोथ द हैंड्स बाय योर साइड. दिस इज a standing position. Slowly both the hands up. Cross your fingers. Palms upside. Stretch your body upside. Stand on your toes. Elbow straight. Knee straight. Backbone should be straight. Hold this position. Try to keep your balance. And slowly and gently release your hand and relax your body. हर आसन के बाद 5 से 10 सेकंड का विश्राम करेंगे. इसके बाद दूसरे आसन में जाएंगे. नेक्स्ट हम वृक्षासन करेंगे. सो वृक्षासन के लिए बैलेंस बहुत जरूरी है और बैलेंस बनाने के लिए आपके दोनों पैरों का जो वेट होता है वो प्रॉपर बराबर मैट पर होना चाहिए. इसके लिए क्या करेंगे और आसन में स्थिरता के लिए किसी एक पॉइंट पर आपको देखना है जिससे आपका बैलेंस बना रहेगा. सो वृक्षासन के लिए अपने राइट लेग को फोल्ड करके लेफ्ट लेग के पास ऊपर लेकर आएंगे. होल्ड करेंगे. सांस लेते हुए दोनों हाथों को एक साथ धीरे धीरे ऊपर की ओर लेके जाएंगे. ज्वाइन करेंगे पाम्स को. स्ट्रेट सामने की ओर देखेंगे. ट्राई टू कीप योर बैलेंस एंड स्माइल. स्लोली पहले दोनों हाथों को नीचे की ओर लेकर आएंगे.
फिर धीरे से आराम से अपने पैर को नीचे लेके जाएंगे। लेफ्ट साइड भी करेंगे। लेफ्ट लेग को फोल्ड करके राइट लेग के ऊपर रखेंगे लाइक दिस। सांस लेते हुए दोनों हाथों को एक साथ ऊपर लेके जाएंगे सांसों के रिदम के साथ। आपके हाथ आपके सांसों के साथ चलेंगे। ट्राई टू कीप योर बैलेंस, होल्ड द पोजीशन, स्ट्रेच योर बॉडी अपसाइड। Then slowly release your hand। इसके पैर को नीचे लेकर आएंगे और विश्राम करेंगे, रिलैक्स। सांस लेते हुए दोनों हाथों को एक साथ पादहस्तासन के लिए सांसों के साथ, सांसों के रिदम के साथ शरीर को चलाएंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथों को एक साथ ऊपर की ओर लेके जाएंगे। दोनों हाथों के बीच में शोल्डर के बराबर गैपिंग होगी और सांस लेते हुए ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर की ओर खिंचाव महसूस करिए और सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन के लिए कमर से सामने नीचे झुकते हुए धीरे 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 नीचे की ओर जाएंगे और अपने दोनों हाथों से दोनों पैरों के पंजे को पकड़ लेंगे। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप घुटने को भी पकड़ सकते हैं। जहां पर भी आप कंफर्टेबल हैं आप होल्ड कर लीजिए पादहस्तासन के लिए। साधारण सांसें लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। हर सांस के साथ शरीर को और विश्राम देते जाएंगे। अब यहीं से सांस लेते हुए दोनों हाथों को एक साथ ऊपर की ओर लेके जाएंगे, स्ट्रेच करेंगे, ऊपर की ओर खिंचाव और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे की ओर लेके जाएंगे और शरीर को विश्राम देंगे। रिलैक्स योर बॉडी। नेक्स्ट करेंगे अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन में आपको क्या करना है, बहुत आराम से बैलेंस के साथ पहले खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथों को कमर के पास पीछे यहाँ पर रखेंगे। दोनों पैरों के बीच में शोल्डर के बराबर गैपिंग होगी। सांस लेंगे, रिलैक्स करेंगे, सामने की ओर देखेंगे। सांस लेते हुए अपनी बॉडी को पीछे की ओर बेंड करेंगे, कमर से पीछे की ओर बेंड करिए जितना आप कर सकते हैं शरीर की क्षमता अनुसार। होल्ड करेंगे, सांस लेते हुए सीधे और सांस छोड़ते हुए हैंड को रिलीज करेंगे। रिलैक्स योर बॉडी। दोनों पैरों के बीच में गैपिंग करेंगे। दोनों पैरों के बीच में गैपिंग करिए। घुटने सीधे, दोनों हाथ शोल्डर के पैरेलल साइड में ओपन होंगे। हम करने जा रहे हैं त्रिकोणा आसन। त्रिकोणा आसन में आपको ये ध्यान देना है कि आपको आगे से बेंड नहीं होना है, साइड से बेंड होना है। बहुत आराम से करेंगे, हाथ ना बहुत ऊपर ना बहुत नीचे, शोल्डर के पैरेलल, साइड पैरेलल। सांस लेते हुए अपने राइट हैंड को राइट नी के पास लेके जाइए और लेफ्ट हैंड को ऊपर की ओर स्ट्रेच करिए। कमर बिल्कुल सीधी 90 डिग्री फॉर्म होगा और अपने लेफ्ट हैंड की हथेली को देखना है। त्रिकोणा आसन। होल्ड दिस पोजीशन। सांस लेते हुए बैक टू योर पोजीशन, रिलीज योर हैंड एंड नेक्स्ट हम करेंगे लेफ्ट साइड से। सांस लेते हुए दोनों हाथ शोल्डर के बराबर खुलेंगे। लेफ्ट हैंड से लेफ्ट नी को टच करेंगे और राइट हैंड को ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे। 90 डिग्री फॉर्म करना है आपको और अपने राइट हैंड की हथेली को देखेंगे। कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे। सांस लेते हुए खिंचाओ और सांस छोड़ते हुए बैक टू योर पोजीशन। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट एंड रिलैक्स योर बॉडी। धीरे से अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। अपने स्थान पर बैठ जाइए। अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। दोनों पैर सामने की ओर, बिल्कुल सामने की ओर। दोनों पैर खोलेंगे। दोनों
हाथ कमर के पास साइड में, गर्दन राइट साइड या लेफ्ट साइड जिधर आप कंफर्टेबल महसूस करें वहां झुका दें और विश्राम करें। रिलैक्स योर बॉडी। शशांक आसन में विश्राम करेंगे। ऑब्जर्व योर बॉडी। एंड बैक टू योर पोजीशन। रिलीज। दोनों पैर के पंजों को ज्वाइन करेंगे। दंडासन में बैठना है आपको। दंडासन में बैठने के लिए आसन में दोनों पैरों को ज्वाइन करेंगे। दोनों हाथ कमर के पास साइड में, बैक स्ट्रेट। अपने एल्बो से अपने बैक को स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे। स्टमक इन, चेस्ट आउट, शोल्डर रिलैक्स। भद्रासन। Breathe in and breathe out. Again, breathe in and breathe out. And relax your body. Next हमें करना है बटरफ्लाई पोज। सो बटरफ्लाई पोज में हमें क्या करना है? बटरफ्लाई पोज में जैसे हम अपने हैंड को ज्वाइन करते हैं, एज सेम हमें दोनों पैर के पंजों को भी ज्वाइन करना है और दोनों हाथों से अपने दोनों पैर के पंजों को होल्ड करेंगे और फ्लाई करना है लाइक अ बटरफ्लाई, तितली आसन। एंड स्माइल। आप फ्लाई कर रहे हैं, ऑब्जर्व करिए, फील करिए। काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20 and relax. नेक्स्ट हम करेंगे वज्रासन। सो वज्रासन में जिनको नी में प्रॉब्लम है वो नहीं करेंगे और वो सुखासन में बैठ के कर सकते हैं या वो विश्राम कर सकते हैं, बट जिनको नी में प्रॉब्लम है वो बिल्कुल भी वज्रासन नहीं करेंगे। वज्रासन के लिए दोनों पैरों को सामने की ओर रखेंगे पहले की जैसे हम भद्रासन में गए थे। राइट लेग को फोल्ड करके राइट बटक के पास रखेंगे, लेफ्ट लेग को फोल्ड करके लेफ्ट बटक के पास रखेंगे। ये आपके वज्रासन की पोजीशन है। पंजे बिल्कुल सीधे और अपने हिप को अपने पंजे पर रखेंगे। दोनों हाथ घुटने पर, हथेलियां आसमान की ओर। आईज क्लोज। टेक ब्रीथ इन and breathe out. Again breathe in and breathe out. हर सांस के साथ शरीर को पूर्ण विश्राम देंगे। अगर आप शरीर में दर्द महसूस कर रहे हैं तो आप आसन को रिलीज कर सकते हैं। इतना बढ़िया है इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन लिखा है। एंड रिलैक्स। अर्ध उष्टासन में जाने के लिए वज्रासन से सीधे अर्ध उष्टासन में आएंगे, घुटने पर आ जाएंगे, दोनों हाथ बैक पर, सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए कमर से पीछे की ओर झुकेंगे। एज मच एज यू कैन, कंफर्टेबल होके आप जितना कर सके सिर्फ उतना ही करेंगे। सांस लेते हुए वापस आएंगे और सांस छोड़ते हुए आसन को रिलीज करेंगे एंड रिलैक्स। वज्रासन में ही विश्राम करेंगे। इसके बाद उष्ट्रासन के लिए पोजीशन में आ जाएंगे। कैमल पोज अपने शरीर की क्षमता अनुसार करना है, तो जो लोग कंफर्टेबल होके कर सकते हैं सिर्फ वो करेंगे। सांस लेते हुए अपने राइट हैंड को राइट हिल के पास लेके जाएंगे और लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाते हुए लेफ्ट हिल के पास होल्ड करेंगे। पोजीशन को होल्ड करना है आपको, अपने शरीर की क्षमता अनुसार करेंगे।
जैसे हम गए थे वैसे ही हमें वापस आना है। तो राइट हैंड को रिलीज करिए पहले, फिर लेफ्ट हैंड को रिलीज करिए और वापस वज्रासन में आ जाएंगे और विश्राम करेंगे। यहीं पर हम बालासन के लिए जाएंगे। सो बालासन में जाने के लिए आपको दोनों घुटनों के बीच में गैपिंग करना है। दोनों घुटनों के बीच में गैपिंग करेंगे, घुटनों के बीच में गैपिंग करिए। सांस लेते हुए दोनों हाथों को एक साथ ऊपर के लेके जाइए। शशकासन भी बोलते हैं, जैसे रैबिट की पोजीशन होती है ये। सांस लेते हुए ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए जितना आप कंफर्टेबल होके आगे की ओर जा सकते हैं जाएंगे। चिन ऑन योर बैक एंड रिलैक्स योर बॉडी। और बालासन में विश्राम करेंगे। रिलैक्स योर बॉडी। हर सांस के साथ शरीर को और विश्राम और विश्राम और विश्राम देते जाएंगे। यहीं से दोनों हाथों को एक साथ ऊपर की ओर लेके जाएंगे सांस लेते हुए, और सांस छोड़ते हुए रिलीज करेंगे। वापस से वज्रासन में आ जाएंगे। जो लोग अनकंफर्टेबल हैं, जिनको पेन हो, वो रिलीज भी कर सकते हैं वज्रासन को। शरीर को कष्ट नहीं देना है आपको। उत्तान मंडूकासन में जाने के लिए वज्रासन के बाद दोनों घुटनों को ओपन करेंगे। राइट हैंड को फोल्ड करके बैक साइड लेके जाएंगे। एल्बो बिल्कुल सामने ऊपर की ओर। लेफ्ट हैंड एज सेम and hold this position and relax your body and gently smile on your face. Facial muscle को बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे। हर आसन में सुख की अनुभूति करेंगे। बॉडी को ढीला छोड़ते हुए शरीर में किसी भी प्रकार का कोई भी तनाव महसूस नहीं करना है आपको। बहुत आराम से करना है। अब जैसे हम गए थे वैसे ही हमें वापस आना है। राइट हैंड को रिलीज करिए, फिर लेफ्ट हैंड को रिलीज करिए और धीरे से आपको पीठ के बल लेट जाना है। मकर आसन में हमें विश्राम करना है। सो मकर आसन में विश्राम करने के लिए आपको दोनों पैरों को खोलना है। दोनों हाथों को बिल्कुल सामने की ओर, सर के ऊपर, और विश्राम करना है इसी पोजीशन में। मकर आसन में विश्राम करेंगे। हर सांस के साथ शरीर और ढीला और ढीला और ढीला छोड़ते जाएंगे। आंखें बंद रखेंगे। यहीं से हमें भुजंग आसन में आना है। तो भुजंग आसन में आने के लिए हमें क्या करना है? भुजंग आसन में आने के लिए दोनों पैरों को जोड़ेंगे, दोनों हाथ शोल्डर के पास। सांस लेते हुए अपने शोल्डर को धीरे धीरे अप करेंगे ऊपर की ओर। आपको ये ध्यान देना है कि आपको एल्बो एकदम स्ट्रेट नहीं करना है। आपके लोअर बैक में आप प्रेशर फील करेंगे। तो धीरे से एल्बो को बेंड करिए। एल्बो आउट नहीं होगा, एल्बो इन होगा और सामने की ओर देखना है। अब आपके मिडिल बैक पे प्रेशर फील कर रहे होंगे। और सांस छोड़ते हुए पोजीशन को रिलीज करेंगे एंड रिलैक्स। यहीं से शलभासन में जाने के लिए आदि मुद्रा बनाएंगे। हम इनसाइड मेक अ फेस, दिस इज कॉल्ड आदि मुद्रा। आदि मुद्रा को सेंटर के पास सेट करेंगे। दोनों हाथों को सेंटर के पास सेट करेंगे। दोनों पंजे जुड़े हुए, चिन ऑन योर बैक। और शलभासन के लिए एक साथ आपको दोनों पैरों को एक साथ उठाना है। घुटने सीधे, पंजे बिल्कुल सीधे। सांस लेते जाएंगे और छोड़ते जाएंगे।
बहुत आराम से करना है, देखते रहिए, आप करना है। अपने शरीर की क्षमता अनुसार। सांस छोड़ते हुए रिलीज करेंगे, पोजीशन को रिलीज करिए एंड रिलैक्स योर बॉडी। अब यहीं से धीरे से राइट साइड से टर्न होते हुए पीठ के बल आ जाएंगे। राइट साइड से टर्न होते हुए पीठ के बल आ जाइए। जबकि जूम पे बूम पाप इनको बहुत करता है। अच्छी 1 घंटे की करानी है उसके लिए ठीक। हाँ, वो अच्छी लगी। सेतु बंद आसन के लिए दोनों पैरों को मोड़ेंगे, घुटने आसमान की ओर, दोनों हाथ कमर के पास साइड में। सांस लेते हुए अपने हिप को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाना है। होल्ड करना है, स्टमक इन, चेस्ट आउट, शोल्डर रिलैक्स। स्थिरम सुखम आसनम। स्थिरता के साथ आसन में सुख की अनुभूति करिए और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने हिप को डाउन करेंगे और शरीर को विश्राम देंगे। दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे, दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए। उत्तान पाद आसन के लिए आपको क्या करना है, दोनों हाथों को आप चाहें तो कमर के पास साइड में रख सकते हैं, या आप अनकंफर्टेबल है तो दोनों हाथों को हिप के पास नीचे भी रख सकते हैं। दोनों पंजे आपस में जुड़े हुए, सांस लेते हुए दोनों पैरों को एक साथ 60 डिग्री तक उठाएंगे और होल्ड करेंगे। बात उत्तान आसन के लिए। होल्ड, स्टमक इन, कोर मसल को स्ट्रॉन्ग करेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को पहले नीचे की ओर लेकर आइए और सांस छोड़ते हुए पोजीशन को रिलीज करिए, रिलैक्स करिए। मैम वो गूगल मीट लिखना मैडम। हाँ, अर्ध हलासन के लिए ऐसे आप दोनों हाथों को या तो कमर के पास साइड में रख सकते हैं या दोनों हाथों को हिप के नीचे जस्ट रख सकते हैं और दोनों पैरों को एक साथ ज्वाइन करेंगे। पंजे बिल्कुल सीधे, घुटना स्ट्रेट, नी स्ट्रेट और दोनों पैरों को एक साथ धीरे धीरे ऊपर लेके जाइए। 90 डिग्री फॉर्म होगा। पंजा बिल्कुल सीधा, घुटना सीधा, स्टमक इन, बॉडी रिलैक्स। कल आपको दिखाई एक जगह होल्ड, स्लोली स्लोली सांस लेते हुए पंजे में खिंचाओ और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को एक साथ नीचे की ओर लेकर आएंगे। और दोनों पैरों को रिलीज करेंगे, दोनों हाथों को भी रिलीज। रिलैक्स योर बॉडी। अर्ध पवन मुक्त आसन के लिए अपने राइट लेग को नी से फोल्ड करेंगे, दोनों हाथों से अपने राइट लेग को फोल्ड करेंगे, सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए अपने नी को चेस्ट के पास लेकर आएंगे। एक सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए अपने हेड को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे और अपने नोज से अपने नी को टच करने की कोशिश करेंगे। सांस छोड़ते हुए रिलीज करेंगे। एज सेम हमें लेफ्ट साइड भी करना है। लेफ्ट नी को फोल्ड करिए, लेग को फोल्ड करिए, दोनों हाथों से पकड़िए, सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए अपने नी को चेस्ट की ओर लाएंगे और एक बार फिर से सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए अपने नोज से अपने नी को टच करने की कोशिश करेंगे और सांस छोड़ते हुए रिलीज करेंगे। रिलैक्स, दोनों पैरों को सीधा रखिए, रिलैक्स योर बॉडी। दोनों पैरों को मोड़ेंगे, घुटने आसमान की ओर, धीरे धीरे दोनों पैरों को एक साथ अपने स्टमक के पास लाएंगे। सांस लेंगे, दोनों पैरों को दोनों हाथों से होल्ड करेंगे, सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए अपने नी को अपने चेस्ट के पास लाएंगे। सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए अपने हेड को
अपनी नोज को दोनों पैरों के बीच में लेके जाएंगे पवन मुक्त आसन के लिए। आपके बाद और सांस छोड़ते हुए विश्राम करेंगे। रिलैक्स योर बॉडी। शवासन में आपको विश्राम करना है। दोनों पैरों के बीच में शोल्डर के पैरेलल गैपिंग होगी। दोनों हाथ कमर के पास साइड में, हथेलियां आसमान की ओर। हथेलियां आसमान की ओर। एक सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए पूरे शरीर पे विश्राम देंगे। सुबह आ गया, पहले फादर एक और सांस लेना है और सांस छोड़ते हुए पूरे शरीर को विश्राम देंगे। शवासन में विश्राम करना है। हर सांस के साथ शरीर और विश्राम करेगा और विश्राम करेगा। सारी मसल्स को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। पंजा जिस साइड भी जा रहा है उसे जाने दीजिए। आपका सर जिस साइड भी जा रहा है उसे जाने दीजिए। शरीर में किसी भी प्रकार का तनाव महसूस नहीं करना है आपको। धीरे से राइट साइड से टर्न होते हुए धीरे से सुखासन में बैठ जाएंगे। कल भी यही आने वाली थी लेकिन कल नहीं आ पाई। कल महीन बाबू करा है। तुमको पता नहीं चला। अच्छा पिछले बार नहीं हुआ, हमने एक को फोन किया था, उन्होंने कहा कि नहीं हुआ। और अगर होना होता तो क्या? चिन मुद्रा, both the hands, both the hands. Backbone should be straight. Eyes should be closed. आंखें बंद। तो मेरा गूगल मीट का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। हम प्राणायाम करने जा रहे हैं तो जो समझ पाते हैं वो करेंगे और जब नहीं समझ पाते हैं वो आंखें खोलकर भी देख सकते हैं। Take breath in and breathe out. Again breathe in and breathe out. कपालभाति के लिए सांस लीजिए और प्रारंभ करेंगे। वही आ गया, जैसे मजा आ रहा था। हमको इतना डर लग रहा था कि पता नहीं भूख आएगा कि नहीं, सब छुआ देंगी, आगे पीछे हो जाएगा। और विश्राम करना है। नाभि के पास अपने मणिपुर चक्र को स्क्वीज करेंगे अंदर की ओर। सांस लेना विश्राम होगा और सांस छोड़ते हुए आपको पूरा फोर्स देना है। सेकेंड राउंड, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। सेकेंड राउंड सांस लेते हुए प्रारंभ करेंगे। कर लीजिएगा और विश्राम करेंगे। थर्ड एंड फाइनल राउंड, ब्रीथ इन और विश्राम करेंगे। इशारे में बता। पॉइंट खत्म हो रहा है। 40 पॉइंट हो गया ना।
और विश्राम करेंगे। Eyes closed, everyone. Eyes closed. Take breath in and breathe out. आंखें बंदी रखेंगे. Again breathe in and breathe out. आंखें बंदी रखेंगे. Rub your palms. Generate the heat between your palms. और अपने दोनों हाथों से अपने कमर में मसाज देंगे. नेक पे मसाज देंगे. हाथों में मसाज देना है. Again, rub your palms. Palms touch on your eyes and slowly and gently open your eyes with big smile and look at your palms and relax. Ma'am, can you hear me? Yes, I can. हाँ बोलो. Ma'am, wind up कर. Anju ma'am, unmute yourself. अंजू. Anju ma'am, unmute yourself. सर हो गया. धन्यवाद सुचित्रा मैम, आपने बहुत अच्छे से हम लोग को सिखाया और हम लोग आपको देखते हैं तो लगता है कि हम लोग खूब अच्छे से अभ्यास और करें, और जिस दिन से आप करा रही हैं हम लोग करते थे और अच्छे से हम लोग उसको करने जान गए हैं. इसलिए आपका हार्दिक आभार है मैम कि आपने इतने अच्छे से हम लोग को सिखाया. मैं अब अपनी विद्यालय की प्रधानाचार्य जी श्रीमती अल्पना मैम, जो हम सबकी प्रेरणा स्रोत हैं, मृदुभाषी हैं, सबके हृदय पर अमिट छाप छोड़ने वाली हैं, उनसे अनुरोध करती हूँ कि वे अपनी शुभाशीष वचनों के दौरान 2 शब्द कहें. अंजू, आई विल ओनली स्पीक 2 words बिकॉज वी आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. और मैंने नहीं रोका क्योंकि आज ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल योगा डे, जो हमारा पर्पस है टू डू योगा, टू स्टे हेल्दी, टू स्टे फिट, उसको हम लोग पूरा करना चाहते हैं. एंड आई मस्ट टेल ऑल माई टीचर्स that we have a number of students, we have a number of parents also attending with us. मैं अभी YouTube में भी थी and मैंने देखा काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ. And my biggest thanks to सुचित्रा. आपने बहुत अच्छे से सिखाया and I am personally very influenced by your way of doing yoga. जो आप हर बार बोलती हैं ना, हर आसन के बाद you should come up with a big smile. I personally feel that a smile is a major thing which is missing presently. हम लोग सब पैंडेमिक में घर पे बैठे हैं तो मुझे भी कुछ स्माइल्स दिखते नहीं हैं, और आई एम श्योर मेरे टीचर्स को भी उनके बच्चों से स्माइल्स नहीं मिल रहे हैं. सो द बिगेस्ट स्माइल इज मिसिंग. हम लोग स्कूल में सामने रहते हैं, हम लोग एक दूसरे को स्माइल करके, एंड आई एम श्योर यू नो मे बी मेंटली वी आर अ लिटिल अपसेट, डिस्टर्ब, but when you see the smile on the other side, your fear, your stress reduces. So Suchitra, thank you कि आप उन चीज़ों में बहुत अच्छे से कर पा रही हैं जो आप करा रही हैं हम लोगों को. एंड अ बिग थैंक यू टू विभा मैम, बिकॉज विभा मैम ने भी तुरंत हाँ कर दिया हम लोगों को मदद करने के लिए, एंड आई नो दैट शी इज ऑलवेज विद अस. So thank you dear teachers, thank you dear students, and thank you my dear parents also that you made today's International Day a grand success. Thank you everybody. Thank you ma'am. मैम प्रेयर कर ले, मैम प्रेयर कर ले. सब लोग योगाभ्यास प्रेयर कर लेते हैं मैम. ओम सर्वे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति.
थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you, Anju and Shiva. अरे सर मैम से मत कहिए। थैंक यू मैम। Thank you, sir. थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Please everyone leave the meeting. It will end automatically. कैसे हट सकते हैं सनी?